चुका है और जिसके पीछे पूरा देखिए इसको पानी में एक हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको दिखाएं कल रात को, अभी तो फिलहाल आशीष ही चली गई है, 7:30 बज चुका है और 7:30 बजे चली गई थी। और मैं आपको दिखाऊं कल रात को इतने ज़्यादा कीड़े आए ना, बारिश की वजह से पूरे किचन में यहाँ पे भर गए थे। और आज सब जगह कीड़े कीड़े ही पड़े हुए हैं। अभी वो आएगी तो साफ करेगी। अब बताइए कहाँ से आते हैं, आप लोग को दिखाती हूँ कि आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग क्यों नहीं खोलते हो, तो दिखा आए हैं इस खिड़की से। ये जो आप देख रहे हैं ना कांच, इसके पीछे पूरा भरे हुए थे कीड़े और ये एग्जॉस्ट लगा इसके अंदर से आए हैं। और कुछ तो कीड़े इसके अंदर से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, तो ये टेप लगाया तो देखिए टेप के अंदर पड़े हुए हैं। अभी आपको देखिए ये अंदर ही अंदर रह गए, निकल रहे थे तो ये अब अंदर अंदर रह गए हैं। मतलब यहाँ से भी निकल रहे थे, पूरा जो ये सब है ना इसके यहाँ से भी निकल रहे थे, तो अंदर से पूरा कीड़े आए। यहाँ पूरा भरा हुआ था, ये सब कीड़ों से भरा हुआ था। वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे सब पड़े हुए हैं छोटे छोटे। ये तो ये अभी रात को फिर से हो गए हैं, ये कीड़े पड़े हुए हैं, इनके पर निकल गए हैं। और कल रात को तो झाड़ू लगा के ये थोड़े बहुत तो यहाँ पे साइड में कर दिए थे, तो ये कीड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। इतने कीड़े आ गए थे, इतने कीड़े आ गए थे, आशीष डर रही थी। और रात को फिर सब जगह की लाइट बंद करी, फिर उस कमरे में सोए जाके। और बहुत ज़्यादा कीड़े थे पूरे घर में, आज अब कीड़े कीड़े नज़र आएंगे। तो खैर फिलहाल आशीष चली गई हैं और अभी बस किचन का काम समेटना है, साफ वाफ करना है, फिर उसके बाद में देखते हैं। मैंने ये आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं ना कि आप ये विंडो क्यों नहीं खोलती हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को आप दिखाते हो, क्योंकि यही रीज़न है। पीछे शाफर्ड है तो कुछ ना कुछ, अब जैसे बारिश का टाइम है तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कीड़े, वो जो इनके वाइट वाइट पर होते हैं ना छोटे छोटे, वो वाले कीड़े थे। और उसके बाद में ये तो है ही है, चलो ये तो कभी कभी मतलब आज आ गए थे, कल आ गए थे रात को, तो ठीक है। लेकिन पीछे छिपकली भी है, मच्छर भी होते हैं, तो जैसे खोल लो तो फिर सब आ जाते हैं किचन में, तो इसीलिए उसको बंद करके रखती हूँ। और वेंटिलेशन अगर होता तो फिर तो ठीक है कि वेंटिलेशन के लिए, हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर खोल लेंगे तो जो गैस है इसमें जैसे काम हम कभी करते हैं, छौंका वौका लगाते हैं, तो उसका मतलब सारा निकल तो जाएगा बाहर। लेकिन फिर जो है मतलब गंदगी भी है ना पीछे, क्योंकि सफाई तो हो नहीं पाती है, तो इसी वजह से फिर बंद रहता है। और आज वैसे ना थर्सडे था, पर मुझे आज सफाई करनी थी नहीं, लेकिन वो जो कीड़े थे ना वो सब ये रॉड के ऊपर बैठे थे, मतलब थे वहाँ पर। और उनके जो वाइट वाइट पर होते हैं ना, वो सब ऐसे चिपके हुए थे वॉल पे, कहीं मतलब रॉड के ऊपर पड़े हुए थे। तो फिर अब मुझे तो झाड़ना ही था, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कीड़ों के पर इधर उधर पड़े हैं। और बेडशीट वगैरह भी सब पे पड़े हुए थे। तो कल तो मैंने मतलब इधर वाले कमरे में नहीं थे, जो हमारा बेडरूम है उसमें तो बिल्कुल नहीं थे, तो उसी पे ही हम लोग सो गए थे। बाकी इधर वाले कमरे में भी आ गए थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब किचन की लाइट बंद करके और उधर जो सामने का रूम देख रहे हैं उसकी खोल दी थी, आशी वाले रूम की लाइट। तो सारे फिर उड़ के वहाँ चले गए थे, तो वहाँ चले गए, फिर वहाँ पे भी इकट्ठा हो गए, फिर उनके पर वहाँ पे भी सब गिरे। तो इसीलिए अब सफाई करनी थी, ऊपर से झाड़ना ही था, तो मैं सोचा अब जो जाला वाला थोड़ा लगा है तो इसको भी अब क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि जो है ना अब एक बार में ही काम सारा हो जाएगा। खैर अब आज करना नहीं था लेकिन हो गया, क्योंकि थर्सडे को कहते हैं ना कि मतलब सफाई और जैसे कपड़े वगैरह रहते हैं नहीं धुलने चाहिए। पर कपड़े तो मैं देखिए डेली ही धुलती हूँ, लेकिन ये कि हाँ सफाई का कभी मतलब नहीं करती हूँ, ज़्यादातर इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन आज फिर करना पड़ गया।
तो जब एक जगह करी तो मैं सोचा कि चलो अब ये जो है सारे कमरों में ही देख लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत जाला वगैरह है तो इससे साफ़ हो जाता है। और ये जाला झाड़ने वाली झाड़ू बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब फटाफट इससे हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, अकेले में भी मतलब इसको लंबा भी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ज़रूरत है तो उतना करके आप इसको जो है यूज़ कर लो और सारे जाले आराम से झड़ जाते हैं। तो सारे कमरों के जाले तो मैंने झाड़ दिए थे। तो अब जो है ऊपर से जो भी सब ये गिरे हुए थे उनके पर वगैरह, तो वो सब जो है अब आ गए थे। तो मैं सोचा पहले डस्टिंग करके बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। अभी मेरी मेड नहीं आई थी, तो जब तक कि वो आएगी तब तक कि जो है मैं ये सारा डस्टिंग वस्टिंग और सारा काम जो है क्लीन करके रखूँगी। और आज वो भी आएगी, देखेगी कि पूरे घर में काले 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 कीड़े पड़े हैं। जब मैं बता रही हूँ ना, रात को हम लोगों ने इधर बालकनी में थोड़े बहुत हटा दिए थे, साइड कर देते झाड़ू लगा के, क्योंकि पैरों में आशी और ऋषि को चलने में, क्योंकि पता है ये लोग बहुत ज़्यादा डरती हैं, आपको मालूम मतलब छिपकली आ जाए, कुछ मक्खी तक आ जाए। एक्चुअली क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अब हम लोग रहते हैं ऐसे फ्लैट वाले घर में, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब छिपकली क्या, मतलब कुछ ज़्यादा आने का वो रहता नहीं है। जैसे हम लोग रहते थे पहले, खुले खुले घर होते थे, आंगन होता था वहाँ पर, तो वहाँ पे मक्खियाँ भी आती थी, कुछ छिपकली वगैरह बहुत। हम तो अपने घर में जब मेरा जो मायका है वहाँ पे तो बहुत सारी छिपकली और मतलब मक्खी वगैरह सब होते थे। तो वो आंगन जैसे खुला होता था वहाँ पे आते रहते थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ बंद रहता है। बंद तो क्या, सुबह सुबह खोल देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी जाली लगी है, जाली वाला दरवाज़ा है, तो वहाँ से मक्खी मच्छर जैसे कीड़े वगैरह कुछ आते नहीं हैं। और तो इसी वजह से यहाँ पे इन लोग की आदत है नहीं। और जब भी कुछ आ जाता है तो ये लोग इतना ज़्यादा डरती हैं, चिल्लाती हैं कि मम्मी मक्खी को भगाओ। अगर छिपकली आ गई तब तो फिर क्या ही कहना। तो मतलब अगर किसी रूम में भी अगर हो ही ना, तो वो उस रूम में जाती ही नहीं है। तो हम लोग को तो हटाना पड़ता है, मतलब छिपकली को रूम बंद करके बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसे करके झाड़ू से निकाल देते हैं बाहर कोशिश करके। तो अभी बच्चा आ गया था एक बार छोटा सा उधर बेडरूम में बालकनी से, तो डोर खुला होगा, छोटा सा बच्चा घुस गया, तो फिर उसको हम लोगों ने झाड़ू से बाहर बालकनी में ही वापस कर दिया। और अब दरवाज़ा जो है बहुत ही मतलब ऐसे खोलते हैं तो मतलब नीचे जो है वो लगा देते हैं कुछ कपड़ा, क्योंकि नीचे ज़रा सा स्पेस था, तो वहाँ से छिपकली का बच्चा आ गया। और ये लोग इतना ज़्यादा डरी कि मतलब उस कमरे में ही नहीं जा रही थी। तो हालांकि पता है आपको, मुझे भी ना कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे कॉकरोच ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, मतलब होता छोटा सा है लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो दिखने में अजीब होता है। आप लोग कमेंट करके बताना आपको किस चीज़ से डर लगता है। मुझे तो भैया कॉकरोच बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, उसी से डर लगता है, क्योंकि उसकी दो वैसे वो निकले होती है ना मूंछें जैसी, तो उसी से ही बहुत अजीब सा डर लगता है। मतलब किचन में कभी बहुत रेयर होता है अगर आ जाए ना, जब तक कि मैं उसको हटा नहीं लेती हूँ ना, तब तक कि मुझे लगता रहता है कहीं इधर ना हो जाए, कहीं इधर आ गया, इस तरह से होता है। और जब कीड़े भी आए थे ना, तो कीड़े भी जब जिस टाइम पे घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरे बॉडी में ऐसे लग रहा है कीड़े कीड़े चल रहे हो। तो इधर कहीं कुछ लग रहा है, इधर खुजली हो रही है, कहीं इधर खुजली हो रही है, वो होता है एकदम, मतलब ऐसा कुछ फील होने लगता है। तो इसीलिए फिर मुझे तो भैया कॉकरोच से ज़्यादा डर लगता है। पर हालांकि छिपकली विपकली से इतना नहीं, ठीक है वो तो, पर कॉकरोच मुझे बहुत मतलब पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे। तो फिर जो है इसी तरह से फिर ये जो कीड़े थे सब जगह उसके ऊपर पड़े थे, तो उस कमरे का तो फिर मैंने डस्टिंग करके बेडशीट वगैरह सब कुछ झाड़ दिया है, चेंज करके मतलब चेंज कर दी थी। अभी किचन में काम नहीं किया है, मैं सोचा पहले ना सारा ये जो झाड़ने वाला है ये सारा काम कर लेती हूँ। तो सारा कुछ डस्टिंग करके सोफ़ा भी सेट कर दिया है। अभी सोफ़े के कवर मुझे धुलने थे, और सावन शुरू हो गए हैं कल से, तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या है ना कि मतलब हम लोग का मंडे व्रत रहता है, मतलब सावन का जब पहला सोमवार रहेगा ना तब व्रत रहेंगे। तो अब जो है मैं सोच रही थी कि वो जो सोफ़े के कवर है ना उसके एक दिन पहले धो लूँगी या उस दिन धो लूँगी, क्योंकि डेली में बैठो उठो और फिर व्रत वाले दिन ना
सही नहीं रहता। तो बेडशीट तो आज मुझे करनी ही थी क्योंकि आज तो सब उस पर कीड़े के पर पड़े थे, पर लेकिन हाँ सोफ़े कवर पे ज़्यादा नहीं था, तो सोफ़ा कवर मैंने ऐसे ही झाड़ के जो है बिछा दिया है। अब मंडे को जब व्रत रहेगा ना तो अब जो है उसको चेंज कर दूँगी। और अभी मैंने कोई हरी चूड़ी नहीं पहनी है। वैसे होता है सावन शुरू होते ही लोग मेहंदी लगा लेते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, कुछ सब कुछ करते हैं, पर अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे पूजा करनी नहीं थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब मंडे का पहला सोमवार, मतलब वही सोमवार होगा ना सावन का पहला सोमवार, तो उसी दिन जो है चूड़ी वगैरह पहन लूँगी। अब मेहंदी का तो नहीं पता मेहंदी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, लेकिन हाँ चूड़ी तो पहन सकते हैं। और निक्की ने अभी सावन पे चूड़ी भिजवा दी है मुझे ग्रीन कलर की, तो देखते हैं जब वो आएंगी तब उसी को ही मैं पहन लूँगी। तो इसीलिए अब देखिए मैंने ना कंबल भी आज सारे धुल लिए थे, तो कंबल धुल गए थे तो उनको भी फैला दिया है। और अब मैं आ गई थी किचन में, और अभी एक रूम रह रहा है क्योंकि बेडरूम में अभी कुछ मैंने क्लीनिंग नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो आ जाएंगी तो फिर बर्तन वर्तन धोना रहेगा, तो फिर बाद में सफाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए ऊपर आज मुझे ना एग्जॉस्ट भी क्लीन करना था, क्योंकि एग्जॉस्ट में जो मतलब चिकना चिकना हो जाता है ना, तो उसमें भी कीड़े चिपक गए थे, क्योंकि उसी से अंदर आ रहे थे ना, तो उसमें कीड़े चिपके हुए थे और उनके पर भी चिपके हुए थे। तो मैं सोचा एग्जॉस्ट को क्लीन कर लेती हूँ। और ये प्लास्टिक वाले एग्जॉस्ट ना बहुत सही रहता है किचन में, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस ये वाइप, अभी आपको वाइप दिखाऊंगी जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ, तो इससे ना बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है और साफ़ हो जाता है एकदम से। तो मैंने इसी से साफ़ किया, देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया। और ये भी काला काला हो गया, मैं इसको फेंक दूँगी। अब दूसरी वाइप जो है, और ये वाइप ना रीयूजेबल है, मतलब आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने देखिए क्लीन कर लिया था। और लोहे वाला जो एग्जॉस्ट होता है ना वो ज़्यादा सही नहीं रहता, ये वो वाला तो तब रोल भी है सही रहता देखिए, है। अच्छा है, मतलब कपड़ा है ये पूरा रोल का। और इससे अच्छे से मतलब क्लीनिंग हो जाती है। और ये देखिए इस तरह से यहाँ से कट हो जाता है, और मतलब एक फाड़ लो और एक यूज़ कर लो, फिर अपना मतलब डेली यूज़ में भी मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब इसको बार बार भिगो के आप जो है इसको दोबारा से क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ बहुत ज़्यादा गंदा है तो एक बार में क्लीन करके पोंछना है तो इसमें तब भी पोंछ सकते हैं। वरना ये मैं डेली में एक निकाल लिया है अपना यहाँ पर, तो देखिए एक यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। और इसी से ही पूरा स्लैब और जो गैस वैस होती है ना, इसी से को गीला करके दोबारा से करते हैं। और ये देखिए ख़राब नहीं होता, बिल्कुल कपड़ा है एकदम निचुड़ जाता है अच्छे से पानी, और बिल्कुल अच्छे से पुछ जाता है। रोल मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, इसमें कलर्स भी अलग अलग आते हैं, ब्लू पिंक। तो मैंने इस बार पिंक मंगाया था, और काफ़ी टाइम पहले मंगाया था, अभी इतने बच्चे हैं तो यूज़ करती रहती हूँ मैं किचन में। और जैसे ही गंदा हो जाता है फिर इसको हटा देती हूँ, फिर दूसरा निकाल लेती हूँ। तो अभी गैस वगैरह सब क्लीन करनी है तो उस जो रोल को ना मैं सिर्फ किचन की क्लीनिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में क्या होता है कि स्लैब अगर कुछ पूछना है तो मतलब उसको धो के बार बार से यूज़ कर सकते हैं। बाकी डस्टिंग के लिए तो अलग क्लॉथ्स हैं, तो उसी से ही करती हूँ, और वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैंने सोचा आप लोग को इसलिए दिखा देती हूँ। कभी जैसे अब एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो अब इसके लिए अलग से कपड़ा ढूंढो, क्योंकि फेंकना भी होता है ना, फिर वो कपड़ा गंदा हो जाता है, चिकना चिकना हो जाता है पूरा। तो ये है, तो एक लिया और इससे ही मतलब पोंछ के फेंक दिया। और वैसे डेली यूज़ में धो के भी यूज़ करते, कम से कम नहीं तो इसको 40-50 बार तो धो के यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चलता है, फटता नहीं है, बहुत अच्छा है। तो वही अभी तक मेरा चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो किचन की क्लीनिंग मैंने कर ली थी, तब तक कि वो भी आ गई थी, तो बर्तन वर्तन धो रही है, तो इसीलिए मैंने किचन फिर मैंने कर दिया। मैंने कहा ये कमरा जो रह गया था इसको बाद में बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। तो अब फ़िलहाल मैंने यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर दी थी डस्टिंग करके, और बाकी ऊपर से तो सारा कुछ झाड़ ही दिया था। अब ये है कि बस आज कीड़े ना आए, क्योंकि बारिश का टाइम है ही। और वो एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है ना, पीछे से खुला रहता है, जब वो चलता है तो पीछे से उसके जो होते हैं ना वो पीछे से खुल जाते हैं, तो इसी वजह से पीछे खुला है, तो उसकी वजह से ही कीड़े आ गए थे अंदर काफ़ी सारे। जबकि मैंने शाम को एग्जॉस्ट जो है चला के ही रखा था।
फिर भी उसके अंदर से आ रहे थे और लाइट मतलब खुली होती है ना, वहीं पे ही आते हैं, अंधेरे में नहीं आते। जहाँ पे लाइट खुली थी वहीं पर, इसलिए किचन में खुली हुई थी। और शाम के टाइम ऐसा होता है कि मैं सब जगह की लाइट खोल देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अंधेरा नहीं होना चाहिए शाम के टाइम। तो इधर रूम की भी, इस वाले रूम की भी, उधर रूम की और किचन की, सब जगह की लाइट जो है शाम को 6 बजे से मैं खोल देती हूँ, फिर 8 बजे के बाद बंद कर देती हूँ। और मेन डोर पे भी लाइट जल रही थी, वहाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। जब ये हमें पता ही नहीं था, फ़िलहाल तो हम अंदर बैठे थे, हमें डोर खोला नहीं था क्योंकि हमें जाना आना नहीं हुआ। लेकिन जब ये आए घर पे, बेल बजाई 9 बजे जब आए, जब इनके लिए खोला तो पता चला इतने सारे कीड़े थे वहाँ पर, इतने फिर इनको जल्दी से जैसे कैसे घुसाया कि अंदर कीड़े ना आ जाए, इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कल। तो अब देखते हैं, आज तो नहीं आना चाहिए शायद, मे भी। और बस यहाँ पे देखिए कपड़े भी मेरे फैल गए हैं, धुल गए थे तो अच्छे से फैला दिए थे। और अब जो है मुझे आज ना वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग भी करनी थी। तो ये डेटॉल वाला, ये मतलब क्या है ना, ये दोनों के लिए है। आप इससे ना वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग भी कर सकते हैं, मतलब अंदर भी इसको डाल के लिक्विड को, और वॉशिंग मशीन चला दीजिए जैसे आप नॉर्मल डेली वॉश करते हैं ना कपड़ों के लिए। तो अंदर से जो गंदी हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है ना, कपड़ों के रेशे वगैरह होते हैं और काफ़ी सारी गंदगी अंदर भी हो जाती है, तो उसको भी ये क्लीन करता है। तो महीने में एक बार इसको इससे जो है क्लीन करना चाहिए। इससे भी मतलब और भी चीज़ें आती है। फ़िलहाल मैंने इस बार ये डेटॉल का ये लिक्विड मंगाया है, तो मैंने इसकी तो मतलब अंदर डाल के तो इसकी क्लीनिंग कल कर ली थी, और बस ये ऊपर से पोंछना रह गया था, तो मैंने सोचा इसको ये पोंछ लेती हूँ। वैसे मैं हर हफ्ते जो है इस तरह से पोंछती हूँ, क्योंकि ना पानी के जो दाग होते हैं ना, वो काले काले ये रबड़ पे लग जाते हैं, फिर वो गंदे से लगते हैं। तो इसीलिए वो सर्फ तो नहीं, मतलब लिक्विड वगैरह जो भी होता है, कपड़े काफ़ी गंदे होते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कपड़े कितने गंदे हैं। अच्छा, जब हम लोग हाथ से धोते हैं तब आप देखो पानी कितना गंदा गंदा निकलता है ना, तो इसीलिए मशीन में वो पानी तो उसी के अंदर ही रहता है, तो गंदगी सारी साइड में जो होती है ना, वो चली जाती है। तो यहाँ पे एक रबड़ लगी है, तो इसको जो है मतलब डेली ही पोंछना चाहिए। पहले मैं डेली ही पोंछती थी, लेकिन जब से ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो तब से नीचे बैठ के करती नहीं थी। अब वो यहाँ पे थोड़ा सा ना काला काला हो गया है, तो अब से फिर रूटीन में शुरू किया है। हालांकि डेली अभी भी नहीं कर रही हूँ, हफ्ते में कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ रबड़ के पास कितना काला काला सा निकला है ना, तो आज फिर मुझे ये भी क्लीनिंग करनी थी, तो मैं सोचा इसको क्लीन कर लेती हूँ। और यही लिक्विड देखिए 1 चम्मच थोड़ा सा पानी में डाल के इसी से ही पूरी वॉशिंग मशीन को क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाती है और एकदम चमक सी जाती है। मतलब अच्छा है, पर ये थोड़ा सा महंगा है। बाकी अदर आते हैं कुछ पाउडर जैसे आते हैं, वो आप डाल के ना इसमें वॉशिंग मशीन में पाउडर होता है, पाउडर का पूरा पैकेट इसमें डाल दो, और उसके बाद में वही जो डेली वॉश पे जिसमें कपड़े आप धुलते हो नॉर्मल, तो उस पर आप धुलने के लिए लगा दो, तो अंदर से पूरा जो टब है वो क्लीन हो जाता है और गंदगी सारी जो है ना वो साफ़ हो जाती है। ऋषि आ गई स्कूल से, आज अकेले आई है ना? कैसा लगा? सही से बैठ गई थी वैन में? आगे बैठी थी। और बैग किसने पकड़ा था? बैग मैं पीछे रखा था, सीट पे आगे और मैं आगे। अच्छा, तो आज ईशी की वैन लग गई है, तो ईशी वैन से ही अब आएंगी, क्योंकि मुझे लेने जाना वाना फिर दिक्कत हो जाती थी। बारिश में जब वो एक बारिश होती थी तो कैसे आना जाना, फिर धूप भी, अभी धूप है, कभी बारिश होती थी, तो इसलिए ईशी की वैन लग गई है। और ऋषि खाने जा रही है अब कौन सा बिस्कॉफ वाला केक, वो अभी भी रखा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी ये अच्छा लग रहा है इनको, तो ये खाएंगी और उसके बाद दीदी आ जाएगी, तब खाएंगे हम लोग खाना। चलो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड। तो अब दोनों की ही वैन लगा दी है। अब तो ईशी पहले आती है और आशी थोड़ा सा बाद में आती है।
तो उसके बाद आशी भी आ गई थी, फिर हमारा खाना भी हो गया था और अब टाइम है ये मतलब वही 1-1.5 घंटे के बाद का, शाम का ही। तो यहाँ पे पहले मैं आशी को देख रही थी कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि अब 6 में पहुँच गई है और मैथ जो है अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गई है। मुझे भी थोड़ा सा समझना पड़ता है चीज़ों को। 5th तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, बता देती थी इसको, लेकिन अभी मुझे भी समझना पड़ता है। तो मैं फिर अभी बुक से वही देख रही थी, तो वही थोड़ा बहुत पढ़ाया कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, तो वही दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ ताकि सही से मतलब पूरा एकदम पक्का हो जाए। तो अभी ईशी वेट कर रही है, ईशी को भी पढ़ाना है। तो ईशी अपना बैग तो रख लिया है साइड में, पर अभी अकेले बिल्कुल नहीं पढ़ती। अगर मैं अब इसको कह दूँगी ना कि खुद से काम कर लो, मैं दे रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं लिखती। मैं उसके साथ में बैठ के एक एक चीज़ बताओ तब जाके लिखेगी। अभी बस बैठी हुई थी तो मैं सोची चलो अब आशी को मैंने मैथ का थोड़ा सा बता दिया था, फिर उसके बाद कि मैं बच्चों की याद कर अलमारी लूँगी। दिखाइएगा। तो देखिए मैंने कुछ सही नहीं किया है, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ना ये बॉक्स रखे हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइज़र, और इसमें ही कपड़े रखे हैं। तो ये आशी की अलमीरा है, इसमें ऐसे रखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं तो वो उसके ऊपर पीछे जो आने जाने वाले कपड़े हैं उसके ऊपर रख दिए, वो कभी कभी निकलते हैं। तो यहीं पे उसके सारे अंडरगारमेंट्स, टावल और ये सारे कपड़े ऐसे रख दिए हैं। और ये है ईशी के, तो ईशी के भी इधर 3 रख दिए सेक्शन, और इसी में ही ईशी के रख दिए हैं। तो अभी नाइट सूट ऊपर रख दिया है कि रात को पहनना है, टावल वगैरह। तो इस तरह से ही रहता है। इधर ईशी का भी थोड़ा सा क्रीम, हैंकी, अंडरगारमेंट्स वगैरह, सॉक्स ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और पीछे रखे हैं इनके वो आने जाने वाले कपड़े, तो जो बाहर बहुत रेयर पहनते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये देखिए ये इन लोगों की अलमीरा है। कि और फ्रॉके वॉके जो बहुत पार्टी वेयर होते हैं वो अदर मतलब अलग अलमारी में रखे हैं। फ़िलहाल के लिए ये डेली में आना जाना इधर घर पे, तो ये सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं। और सही भी रहता है, यहाँ से इजीली देखिए यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं और वापस ऐसे में रख दो, सही रहता है। इसको ऐसे खींच भी सकते हैं, खींच के निकालना तो निकाल सकते हैं। फिलहाल ईज़िली यहाँ से निकल जाता है। तो ये हो गया है, ये देखिए